गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे? ये होंगे जगदीप धनखड़। इनको कितना वोट मिला है? 528 वोट मिला है। और मार्गरेट तलवा को 182 वोट मिला है। एनडीए के उम्मीदवार थे जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह है राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। कौन? झुंझुनू जिले से आते हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। और ये 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव था। हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह वर्णित है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित व्याख्या की गई है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित व्याख्या की गई है। निर्वाचन की व्याख्या की गई है। व्याख्या की गई है। आर्टिकल 65 कहता है कि राष्ट्रपति अगर नहीं हो, वैसा आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। विनेश फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक हासिल किया है? तो गोल्ड हासिल किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में विनेश फोगाट का तीसरा गोल्ड मेडल है। पहलवान बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। और फ्री स्टाइल कुश्ती पहलवान अंशु मलिक ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। क्या है? रजत पदक जीता है। और मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। पहला गोल्ड मेडल किसने हासिल किया था? तो मीराबाई चानू ने। और पूरी प्रतियोगिता के दौरान भारत ने सबसे अधिक पदक वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। कितने? 10। और इसके बाद कुश्ती में सबसे अधिक 6 पदक प्राप्त किए हैं। भारत ने अब तक 9 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। कितना? 9 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं अब तक। बिहार के किस कॉलेज में स्थित वेधशाला को यूनेस्को की सूची में शामिल किया है? तो ये लंगट सिंह कॉलेज। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के मुजफ्फरपुर स्थित लंगट सिंह कॉलेज में स्थित 106 साल पुरानी वेधशाला को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। बीपीएससी और बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और इस वेधशाला को 1916 में स्थापित किया गया था। और इस वेधशाला को दुनिया की लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। जापान ने जब अमेरिका के 9 सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? नलिन नेगी को। किसको? नलिन नेगी को नियुक्त किया है। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ ये किया जाएगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया है? किस राज्य को? तो ओडिशा राज्य को चुना गया है। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? एल गणेशन।
और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। विधानसभा सीटें कितनी है? 147 है। नंदन कानन वन्य अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा। और उड़ीसा का ये एक ऐसा जिला बताइए जहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती है, वो है केंद्रपाड़ा। और उड़ीसा के राउरकेला में क्या बन रहा है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे? उड़ीसा में। लायन ऑफ द स्काइज, हार्डी सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक किसने लिखा? स्टीफन वारकर। कौन? स्टीफन वारकर। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रानीखेत। जो पहला है वो खास होता है, ये पूछ सकता है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत में। हाल ही में किस राज्य ने चिराग योजना शुरू किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 है। और क्या इस योजना में हरियाणा सरकार ने चिराग योजना शुरू की है? और चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और उनके अभिभावकों की आय 1,80,000 इससे कम होनी चाहिए। और सभी पात्रता प्राप्त विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो पूछेगा चिराग योजना हरियाणा सरकार ने खोला है। हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ खोला गया है? तो रानीखेत में। हाल ही में किस केंद्रीय पुलिस संगठन ने अपने अकादमी में 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो आईटीबीपी। और आईटीबीपी की अकादमी कहाँ है? नैनीताल में है। और आईटीबीपी की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसको? पुनीत राजकुमार को। और इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। और इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। और यह कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसको दिया जाएगा? पुनीत राजकुमार को। यूपी सरकार ने किसानों की आय दुगना करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो पंचामृत योजना। कौन सा? पंचामृत योजना शुरू की है। ऑल इंडिया लिमिटेड ने किसको अध्यक्ष और एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? नियुक्त किया है रंजीत रथ को। किसको? रंजीत रथ को। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ। और डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी कौन है? जी सतीश रेड्डी। स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? महाराष्ट्र के अहमदनगर रेंज से किया गया है। और इसे टैंकों द्वारा भी दागा जा सकता है। और इसे मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता के साथ विकसित किया गया है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।